आदाब नादीन, में एम खुर्शीद खां उर्दू अदब यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को एक बार दबा लें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको मिल जाए। अच्छी से अच्छी हम वीडियो लाने की कोशिश करते हैं और हर मौजू पर लाते हैं। उर्दू के जितने भी मौजू होते हैं उस पर आपको हम पढ़ाते हैं और हिंदी से उर्दू में जो अनुवाद होता है उसके लिए भी हम आपको अच्छी तरह से वीडियो लेकर आते हैं और समझाते भी हैं। आज भी हम आपके लिए हिंदी से उर्दू में जो तर्जुमा है उसके लिए हम ख़ास जो अल्फाज हैं उनको हम बताएंगे और जो इलेक्शन के चल रहे हैं उस पर भी है और राजनीतिक पर है। हिंदी में उसको क्या कहते हैं और उसका उर्दू में अनुवाद क्या होगा, उर्दू में उसका तर्जुमा क्या होगा। उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक ये हमारे चलते थे, लेकिन अब जो हो गया है वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी और कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी। अब आप वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी होंगे और कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी होंगे। तो आइए मैं ख़ास चीज़ें आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने पहले से ही बोर्ड पर लिख ली हैं, ये आप देखिएगा और मैंने इसका उर्दू में तर्जुमा भी किया है और आप देखिए, उर्दू मुतरजम कहते हैं तर्जुमा करने वाले को। राष्ट्रपति हिंदी में राष्ट्रपति और उर्दू में इसको कहेंगे सदर जमहूरिया। क्या कहेंगे? सदर जमहूरिया कहेंगे उर्दू में। और उपराष्ट्रपति, उप जब लग जाएगा उपराष्ट्रपति, तो इसको उप के मायने हैं नायब। नायब नायब सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया इसको कहेंगे। जहाँ भी उप लगेगा वहाँ आप नायब लगाएंगे, जहाँ भी उप लगेगा। उप अधिकारी लग जाए तब भी, और उप रेलवे स्टेशन का कोई भी अधिकारी हो तो उसमें भी नायब लगेगा। जहाँ भी उप लगेगा तो वहाँ आप उर्दू में नायब दिखेंगे। अब देखिए, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री उर्दू में इसको कहेंगे वजीर आज़म। वजीर आज़म जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। हमारे मोदी साहब हैं प्राइम मिनिस्टर, तो वजीर आज़म कौन है हमारे देश का? वो है मोदी जी हैं वजीर आज़म। और उप, देखिए यहाँ भी लग गया उप प्रधानमंत्री नायब वजीर आज़म। नायब वजीर आज़म हैं जो अमित शाह जी हैं, नायब वजीर आज़म अमित शाह जी, नायब लग गया। देखिए, नायब वजीर आज़म यानी कि देश के उप प्रधानमंत्री कौन है? नायब वजीर आज़म इसको कहेंगे, वो हैं अमित शाह जी हैं। गृह मंत्री, गृह मंत्री आपने अक्सर आपने पढ़ते होंगे, अखबार में भी पढ़ते हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं। गृह मंत्री, गृह के मायने हैं, देखिए वजीर दाखिला। वजीर दाखिला इसको कहेंगे, उर्दू में इसका अनुवाद होगा, उर्दू में इसका तर्जुमा होगा वजीर दाखिला। रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री जो होता है ये वजीर दिफा होता है। दिफा होता है रक्षा मंत्री, जो हमारी सरहदों की हिफाजत करता है और तमाम अफवाज जो है, फ़ौज जो है, वो वजीर रक्षा मंत्री के अंडर में आती हैं, यानी वजीर दिफा होता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री, वजीर इत्तलात व नशरियात। देखिए, उर्दू में इस तरीके से लिखा जाएगा वजीर इत्तलात व नशरियात, इसको हिंदी में कहते हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री। और वजीर खारजा, ये वजीर खारजा उर्दू में कहेंगे और इसको कहेंगे विदेश मंत्री। विदेश मंत्री, वजीर खारजा। और कृषि मंत्री, तो वजीर ज़राअत, कृषि मंत्री वजीर ज़राअत, जो खेती बाड़ी का काम अंडर में आता है उनके में, उसे हम वजीर ज़राअत कहते हैं। और कृषि विभाग, जब विभाग का लफ्ज़ आ जाता है तो उसको उर्दू में कहते हैं शोबाए, शोबाए ज़राअत। यहाँ देखिए वजीर ज़राअत आया, यहाँ आ गया कृषि विभाग, तो इसकी जगह शोबाए ज़राअत आ जाएगा। यहाँ हमने वो शोबाए ज़राअत लिख दिया। और मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री है तो ये वजीर आला, मुख्यमंत्री वजीर आला। जैसे कि हमारे यूपी के वजीर आला हैं, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो वजीर आला हैं, मुख्यमंत्री हैं यूपी के। अब उप लग गया, उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तो उप के लिए मैंने अभी आपको बताया था, ये इसकी उर्दू होगी नायब। ये नायब वजीर आला, नायब वजीर आला उप मुख्यमंत्री होता है, जो रियासत का वजीर दाखिला भी होता है। जो इलेक्शन चल रहे हैं, देखिए इलेक्शन के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि चुनाव आयोग, ये है चुनाव आयोग हिंदी में, और इसका उर्दू अनुवाद होगा इंतखाबी कमीशन। इंतखाबी कमीशन इसको कहते हैं हिंदी में चुनाव आयोग,
और ज़िला निर्वाचन अधिकारी या इसकी उर्दू होगी ज़िला इंतखाबी अफ़सर, ठीक है? ज़िला इंतखाबी अफ़सर और यहाँ पर देखिए ये नुक्ता लगेगा अफ़सर। आचार संहिता लग जाती है और इलेक्शन होने से पहले जो लगती है तो इसकी उर्दू है ज़ाब्ता-ए अख़लाक़। ज़ाब्ता-ए अख़लाक़ है, याद रखिएगा दोस्तों। नागरिकता बदलाव नियम, इसकी उर्दू होगी शहरियत तरमीमी क़ानून, जिसको इंग्लिश में कहते हैं CAA। क्या होगी इसकी? शहरियत तरमीमी क़ानून। लोकसभा चुनाव ये चल रहे हैं, जो इलेक्शन ये हो रहे हैं, ये MP के होते हैं, इसको लोकसभा चुनाव कहते हैं और उर्दू है इसकी पार्लिमानी इंतख़ाबात और चुनाव निर्णय कब निकलेगा, या इसको हम कहेंगे इंतख़ाबी नताइज कब निकलेंगे, ये आप सबको मालूम है कि मई में निकलेंगे। आयुक्त के मायने हैं कमिश्नर, वो किसी भी विभाग का हो आयुक्त, उसको हम कमिश्नर कहेंगे, कमिश्नर उर्दू में इसकी। उप आयुक्त, तो इसको हम नायब कमिश्नर कहेंगे या डिप्टी कमिश्नर भी कह सकते हैं और नायब कमिश्नर दोनों कहेंगे। मतदान केंद्र, इसकी उर्दू होगी पोलिंग बूथ और त्याग पत्र जो होता है इस्तीफ़ा, ठीक है? त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया, तो इसकी उर्दू त्याग पत्र की है, इस्तीफ़ा है। और राज्यपाल हर हमारी स्टेट का होता है राज्यपाल, उसको हम उर्दू में गवर्नर कहते हैं। उपराज्यपाल, नायब गवर्नर। राजभाषा जो है हमारी, ये रियासती ज़बान है। राजभाषा जो है रियासती ज़बान किसी भी स्टेट की है, यूपी की है, महाराष्ट्र की है या कर्नाटक की है, किसी भी स्टेट की है। और पूरे देश की जो है राष्ट्रभाषा है, इसको कौमी ज़बान कहते हैं। क्या कहते हैं राष्ट्रभाषा को? कौमी ज़बान, राष्ट्रभाषा। हमारे देश की 3 अहम अदालतें होती हैं, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं और उर्दू में इसको हम क्या कहते हैं? तो देखिए, न्यायालय होता है और इसकी उर्दू होगी अदालत। न्यायालय, अदालत, ये हमारी निचली अदालतें जो होती हैं, हर शहर में होती हैं, तो इसको अदालत कहते हैं और हिंदी में न्यायालय कहते हैं। उच्च न्यायालय अदालत आलिया, जिसको हम हाई कोर्ट कहते हैं, यूपी की हमारी इलाहाबाद में है। हर एक रियासत की एक अदालत आलिया होती है, जिसको हिंदी में उच्च न्यायालय कहते हैं। और पूरे देश की, पूरे हिंदुस्तान की सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में है, जिसको अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं और इसकी उर्दू होती है अदालत उज़्मा। तो ये चीज़ें मैंने आपको बड़ी ख़ास बताई हैं और आज बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए और ये धन्यवाद। और धन्यवाद को उर्दू में शुक्रिया कहते हैं। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।